मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। आखिरकार मैंने अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा जड़ से उखाड़ दिया। अब प्रेम को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे क्या हुआ? तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अरे सो जाओ, हम हैं ना यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए। वो मुझे प्यास लग रही थी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों को तंग करूं, इसलिए कुछ कहा नहीं। इतनी फिक्र? वैसे याददाश्त बहुत कमजोर है तुम्हारी। बाजू में तो रखा था पानी हमने, याद आया? देखो देखो, मिला। पानी। दिमाग खराब करके रखती है लड़की। मुझे उठा के खुद सोने का ड्रामा कर रही। उसे तो मैं बताता हूँ। लीला, लीला, थोड़ा उधर हो ना। तुम क्या हुआ? कंबल क्यों हटाया? लीला, मुझे लगा तुम ये यहाँ क्या कर रही है? एक बात बताओ, तुम यहाँ मेरी जगह पर क्या कर रही हो? लीला, मुझे आधी रात को आदत है करवटें बदलने की,
इसलिए पता नहीं चला होगा मैं कब यहाँ आ गई। ओह प्रेम, करवट बदल रही थी, लेकिन जब हम यहाँ सो रहे थे तब क्यों नहीं करवट बदल रही थी तुम? अब अचानक से ये मछली की आत्मा कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? हाँ, तो फिसल फिसल के यहाँ पर आ गई तो? लीला, लीला, तुम कैसी बातें कर रही हो? अब आधी रात को इंसान को कैसे पता चलेगा कब करवटें बदलने हैं कब नहीं? नहीं पता चला तो क्या मतलब है? तुम अचानक प्रकट हो गई क्या यहाँ पे? लीला, हो जाता है ना, बदल लियो कि नींद में करवट। क्या हो रहा तुम्हें? मैंने क्या किया? तुम किसके साइड हो? इसके साइड क्या हमारे साइड? मुझ पे क्यों भड़क रही हो तुम? भड़क नहीं रहे तुम पर। यार मैं तो ये अरे सुबह की चाय से लेकर रात की ख्वाबों तक हमारे हर पल में ये ऐश्वर्या नाम का जहर घुलता जा रहा है। कब मिलेगा हमें इससे छुटकारा? प्रेम, तुम किसके साइड हो? इसके साइड क्या हमारे साइड? क्या हो गया तुझे प्रेम? क्यों उस ऐश्वर्या के सामने तूने अपनी लीला को डांटा? ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था मुझे। यार प्रेम, क्या कर रहा है तू? क्या हो गया तुझे? तू फिर से उस इच्छाधारी नागिन के वश में आ रहा है प्रेम। ये तू नहीं, उस नागिन का जादू तेरे सर चढ़कर बोल रहा है। तू नहीं, वो चाहती है कि तू लीला का दिल दुखाए, पर तू उस पर विश्वास मत करना प्रेम, कभी मत करना, वरना वो तेरे ही सामने तेरे और लीला के प्यार को बेच खाएगी। प्रेम 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 प्रेम, मैं जानती हूँ कि तू गुस्सा है, इसलिए मुझसे और अपने चाचू से ठीक से बात तक नहीं कर रहा, लेकिन दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। मैं उस नौटंकी ऐश्वर्या को तुझसे बेहतर जानती हूँ बेटा। बहुत रात हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ। और हाँ, ना तो मैं किसी से गुस्सा हूं, ना ही किसी से नाराज हूं। मैं बस ये चाहता था कि लीला के मामा और इंद्रानी जी के जाने के बाद हमारे परिवार में खुशी रहे, सब हंसते खेलते रहे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। देख प्रेम, मैं जानती हूँ कि उत्तरा ने अपना उस्तरा हमेशा गलत दिशा में चलाया है, लेकिन आज मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना, वो सिर्फ तेरे भले के लिए कह रही हूँ। तुझे मुझ पे यकीन नहीं करना, मत कर, तेरी मर्जी, लेकिन उस ऐश्वर्या की बच्ची पर कभी यकीन मत करना। छोटी माँ, मुझे उस लड़की पर 1% भरोसा नहीं है, लेकिन आपको और लीला को भी समझना पड़ेगा, ये बात ऐश्वर्या की नहीं है, बात होने वाले बच्चे की है। इस सब में उसकी क्या गलती है? मैं उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ छोटी माँ। अच्छा, आप ही बताइए, अगर ये बच्चा चाचू का होता तो आप क्या करती? हैं? नहीं प्रेम, चुप बोल। अंशुमन जी लाख बुरे क्यों ना हो, लेकिन वो ऐसी गलती नहीं कर सकते जो तूने की है। शायद ठीक कह रही हैं आप, शायद उसी गलती की सजा भुगत रहा हूं मैं। पर जानती है, मैं भी कभी कभी सोचता हूं, अगर दादी ने मुझे नहीं अपनाया होता तो मैं कहां होता, तो कैसी लाइफ होती मेरी। इसीलिए मैं इस बच्चे को अपना नाम जरूर दूंगा, जाने अनजाने में सही। जो भी गलती की है मैंने, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा।
लव यू लीला। I love you, प्रेम। क्या बात है, आज देर हो गई? अभी तक कोई उठा नहीं है क्या? कैसे उठेंगे माँ जी? कल रात भी प्रेम के कमरे से लड़ाइयों की आवाजें आ रही थी। हे देवी मैया, बेचारी हमारी लीला पति और बच्चे के बीच पिस के रह गई है। जिस औरत का हमारे प्रेम के साथ कभी रिश्ता था, आज वही औरत उसके बच्चे की माँ है और बेचारी लीला को उसी औरत की और उसके बच्चे की देखभाल करनी पड़ रही है। इससे और ज्यादा तो अपने पति के धोखे को अपनी आंखों के सामने रोज देखकर खून के घूंट पी जाना, सच कहे तो किसी भी औरत के लिए अंगारों पर चलने से कम नहीं है। सही कह रही है आप माँ जी। देखिए ना, पहले उससे उसका परिवार छीना, फिर वो अपने प्यार के लिए लड़ी, और अब जब सब कुछ सही हो गया है तो उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सुख छीन लिया गया। आज हमारी लीला इस घर का वारिस देती तो ये रोज रोज के पखेरा नहीं होता। सच कहे रुद्राक्षी, तकलीफ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना, हम उम्मीद अभी भी नहीं हारे हैं। पर माँ जी, आप जानती है ना, डॉक्टर ने कहा था कि अब कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगर ऊपर वाला चाहे ना तो वो बंजर जमीन को भी हरा भरा कर देता है। शायद आप सही कह रही है। हमने भी दिव्य शक्ति के बारे में सुना है। दिव्य शक्ति? हम कुछ समझे नहीं। एक औरत है जिसके पास ऐसी दिव्य शक्ति है जिसने अपने दिव्य शक्ति से बहुत सी औरतों की कोख भर चुकी है, और क्या पता शायद वही हमारी लीला की सोनी कोख भी भर दे। सच? सुनो, तुमने ये बात हमारी लीला को बताई? नहीं माँ जी, हमारे इस फैसले के बाद से लीला आजकल हमसे उखड़ी उखड़ी सी रहती है। इसीलिए बेहतर ये होगा कि अगर आप उससे ये बात कहें तो शायद वो आपकी बात मान जाए। क्यों नहीं, हम आज ही क्यों, अभी जाके उससे बात करते हैं। और अगर हो सके तो हम आज ही लीला को उस दिव्य शक्ति वाली औरत के पास ले जाएंगे। हे देवी मैया, आपका लाख लाख धन्यवाद। हमें पूरा भरोसा है इस खेल में भी जीत हमारी ही होगी, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हाथ आगे करो। ओम गर्भवृद्धि शक्ति नमः। ओम संतान सौभाग्यदायिनी नमः। उस जल में हाथ डालो।
चांद सी सुंदर बिटिया होगी इसकी। क्या सच में हम माँ बन सकते हैं? हाँ, लेकिन मेहनत ही वो पूंजी है जो हमें हर सुख का एहसास दिलाती है। इसीलिए तुम्हें माँ का सुख प्राप्त करने के लिए तप करना होगा। क्या तू कर पाएगी? हम करेंगे। आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तुझे कल निर्जला व्रत रखना होगा। निर्जला व्रत? नहीं नहीं लीला बेटा, अभी तो तुम अस्पताल से आई हो, तुम्हें बहुत कमजोरी है, तुम ये व्रत नहीं रख सकती। नहीं गुरु माँ, लीला निर्जला व्रत नहीं रखेगी। नहीं दादी, हम करेंगे। हम ये व्रत करेंगे प्रेम को पिता का सुख देने के लिए और हमारे परिवार को एक वारिस देने के लिए। हम ये तब भी करेंगे और हमारे ऊपर भद्रा मैया का आशीर्वाद है। वो हमें यहाँ तक ले आई है तो आगे भी वही हमारा साथ देंगी। सिर्फ व्रत नहीं लड़की, कल यहाँ एक विधि भी होगा जो बहुत कठिन है। तुझे बहुत कष्ट भी हो सकता है। क्या तू कर पाएगी? हमारे पति को एक पिता का सुख देने के लिए हम हर कष्ट को सहने के लिए तैयार हैं। तो हम भी तुझे भरोसा देते हैं, तू मां जरूर बनेगी। ये लो, ये जड़ी बूटी मिला के बनाई हुई दवा है। इसे जल में घोलकर ग्रहण करना होगा। क्या ये लीला? क्या है ये सब? मैंने सुना तुम किसी माता के पास गई थी। लीला, ऐसे किसी की बनी हुई दवाई तुम कैसे खा सकती हो? अभी हॉस्पिटल से आई हो तुम। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो बोलो, अगर तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो? प्रेम, प्रेम तुम इतनी फिक्र मत करो। हम जानते हैं कि ये सारी चीजें तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती, लेकिन हमारे लिए तो बस एक यही आखिरी उम्मीद की किरण है ना। लीला, और प्रेम, अगर अंजनी माता की बात सही निकली तो, अगर हम सच में मां बन पाए तो तुम चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। लीला, तुमने खुद सुना था ना डॉक्टर ने क्या कहा था? कोई फायदा नहीं है इस सब का। लीला, तुम ये सब नहीं खाओगी। मैं नहीं चाहता किसी भी हालत में तुम्हारी तबीयत खराब हो। ओके? तुम कैसे बोल सकते हो प्रेम? हम जंगल में पले बड़े, ये शरीर ना कुछ भी पचा सकता है, हमें कुछ नहीं होगा। लीला, लीला, ये क्या चीज देता है यार? मैं अब पी लिया हमने। प्रेम, गुस्सा मत होना, हम तुम्हारे लिए खाना लगाते हैं। जो मर्जी करो तुम लीला। हम दादी को बुला कर लाते हैं।
देखा प्रेम, माँ बनने की इतनी धुन सवार है लीला पे कि अब सही गलत सब भूल गई है। ऐश्वर्या से इतनी जलन हो रही है उसे कि अब तांत्रिक मंत्री के पास भी जाने लगी है माँ बनने के लिए। मैं क्या करूं माँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। कैसे समझाऊं इस लड़की को? बहुत जिद्दी है माँ, एक बात नहीं सुनती। मैंने मना किया था दवाई लेने से, लेकिन अब वो भी अच्छे से जानती है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है उस ऐश्वर्या से। ये जो इसने जड़ी बूटी ली है ना, ये लेकर ना मेरा भरोसा तोड़ दिया इसने। मना कर रहा था मैं लेने से, लेकिन मेरी एक नहीं सुनती है। जानते हो माँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लीला सोचती है अगर वो मां नहीं बन सकी ना तो मेरा उसके लिए प्यार कम हो जाएगा। छोड़ो। तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। यूं ही चलता रहा तो जल्द से जल्द इस लीला को घर से बाहर करके हम अपने प्रेम और उसके बच्चे के साथ सुकून से जिंदगी बिताएंगे।